We talk about the former Mantri now and someone who joined the Aam Aadmi Party ever since the India Against Corruption days when Arvind Kejriwal decided to form a political forum. Let's talk about R.K. Anand because despite him also holding several portfolios in the Delhi Sarkar, him being a cabinet Mantri and also recently who was raided on part of the Enforcement Directorate, the Aam Aadmi Party has been citing pressure tactics in a bid to break down the party. But when it comes to from the horse's mouth directly, Rajkumar Anand, while speaking to the media, talking about his decision when it comes to leaving the Aam Aadmi Party, saying that the party now is steeped in corruption. We explosively had a word with Mr. R.K. Anand. Let's listen in. Rajkumar ji, what were the reasons that you had resigned from Aam Aadmi Party? Please decode the details. देखिए, ऐसा होता है कि हम आम आदमी पार्टी में क्यों आए। हम आम आदमी पार्टी में इसलिए आए, मैंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया हुआ है, एमए किया हुआ है और हम राजनीति को पढ़ते थे, समझते थे और कभी राजनीति मानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें राजनीति बहुत सड़ी, बेकार, गंदी चीज लगा करती थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगी, तो वहां मेरा एक कनेक्ट हुआ कि हाँ, यही मैं क्या सोचता हूं और यही अरविंद जी कह रहे हैं, तो हमें उनके साथ हो जाना चाहिए। मैं साथ हुआ और लेकिन आज जब लोग पूछते हैं तरह तरह के सवाल कि भाई राजनीति तो बदली नहीं, राजनेता बदल गए, तो मेरे को जवाब नहीं दिया जाता। आपने कल बताया कि दलितों का जिस तरह से दिया जाना चाहिए सम्मान उस तरह से नहीं मिला, जो वादे किए गए वो नहीं किए गए और जो मॉडल एजुकेशन और हेल्थ के मॉडल पे आम आदमी पार्टी बनी थी उस तर्ज पे भी काम नहीं हुआ। देखिए, मैंने अभी बताया कि जो रिजर्वेशन है वो मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी। जब तक रिजर्वेशन चल रहा है, जब तक दलितों को रिजर्वेशन मिलता रहेगा, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता रहेगा, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन की बात है वो आम आदमी पार्टी करने में हमेशा पीछे हो जाती है। रिजर्वेशन, हाँ, जब दलित ये महिला आयोग के अध्यक्ष की बात हुई, स्वाति मलिवाल जी जब राज्यसभा चली गई, तो मैंने खुद कहा कि इसमें किसी दलित महिला को आप बना दीजिए, क्योंकि दलितों की महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, तो एक दलित महिला बन जाती है तो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सर? केजरीवाल ने जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही उन्होंने आगे रखा था, क्योंकि वो एक दलित चेहरा है। हाँ, ये अच्छी बात थी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा था। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि 13 लोग 13 नेता हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा भेजे गए, ठीक है, उनमें से एक भी दलित नहीं भेजा गया। इस बात को आपने कई बार उठाया? मैंने ये बात बहुत बार उठाई और ये सिलेक्शन से पहले भी उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला। आपने इस्तीफा कब दिया और किसे सौंपा इस्तीफा? मैंने इस्तीफा भेज दिया, उनको मिल गया। किसे भेजा है आपने? सीएम ऑफिस। अच्छा, आगे आने वाले ईडी की भी कहा जा रहा है कि ईडी का आपको प्रेशर बनाया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है, संजय सिंह ने कल एक प्रेस वार्ता की, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आप बनिए तो संजय सिंह जैसे बनिए, सिसोदिया जैसे बनिए, राजकुमार आनंद जैसे मत बनिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? लोगों ने देखना है कि वो राजकुमार आनंद बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से मुझे ये पता है कि राजनीति जो होती है, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियन इज ए रोल मॉडल ऑफ सोसाइटी। अगर हम सब पॉलिटिशियन अपने आप को रोल मॉडल बन के दिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिखाऊं। 12 अप्रैल का नोटिस सर, 12 अप्रैल का नोटिस। Actually, coming back to you on that, because you had a word exclusively with Rajkumar Anand, is he giving any possible hints of what could be his next step? Because the Aam Aadmi Party says he might join the BJP soon. See, that is what the allegation that Aam Aadmi Party has been putting over since his resignation. But what Rajkumar Anand said that as of now he has no political plans, and that he was very adamant on this particular fact that Dalit leaders should have been sent to Rajya Sabha, or there should have been more representation in the Aam Aadmi Party as far as Dalit leaders are concerned. And in fact, he also raised red flags not once but several times, is what he said. In fact, he also mentioned that when Swati Maliwal, the NCW chief, who is currently the Rajya Sabha MP from Aam Aadmi Party, when she was sent to Rajya Sabha, at that point of time also he has raised this particular issue that instead of sending Swati Maliwal, Dalit women should be that was R.K. Anand speaking exclusively to Times Now. Tetri getting in a word from him exactly what could be a possible next steps. But here it comes to the Aam Aadmi Party and the India Bloc allies who seems to be standing with the party right now.